बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं हूं इकबाल जंजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि कानून सबके लिए बराबर है तो आपके लिए इस माशरे और मुल्क में एक लतीफ़े से कम नहीं होगा। और हम ये भी कहें कि यहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए ये काम इसके साथ किया गया, तो ये भी किसी लतीफ़े से कम नहीं है। क्योंकि ये सारी बातें वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी ना हो रही हो। ये बात वहाँ की जाती है कि कानून सबके लिए बराबर है, जहाँ पर कोई इक्का-दुक्का कोई केस ऐसा हो जो कानून से मावरा हो। यहाँ पर कदम-कदम पर, लम्हा-लम्हा ऐसे काम हों, हम ये कहें कि हमारे मुल्क माशरे के अंदर वो काम जो कानून के अंदर होने चाहिए, वो इक्का-दुक्का होते हैं, और वो काम जो नहीं होने चाहिए, जो गैर कानूनी हैं, वो ही सरेआम, आम और बहुत कसरत से हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना कि मैंने इस चीज़ को इसलिए रोका कि ये गैर कानूनी था, तो हँसी आती है। छोटी-सी वीडियो वायरल है, बहुत सी ऐसी और भी होती हैं, उसमें मैंने दिल इसलिए किया कि बात करूँ कि ट्रैफ़िक पुलिस ने बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया, क्रैक डाउन किया और कानून की खिलाफ वर्ज़ी करने वालों के खिलाफ अपना जो अ, तरीक़ेकार था उसे अपनाया, और ज़िला बाग के अंदर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। रिक्शे वाले जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना दिन गुज़ारते हैं, रोटी-रोज़ी पूरी करते हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ और साइड पे जो कपड़ा लगा होता है, उसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने रिक्शे वालों से उतारे। ये वीडियो पे आप देख सकते हैं। पहली बात ये है कि जो हमें आम बात समझ आती है कि रिक्शा एक छोटी-सी सवारी है, इसमें क्या होता है, आगे एक ही ड्राइवर चलाने वाला बैठता है। कपड़े से अक्सर देखा है कि धूप भी रुकती है, बारिश भी रुकती है, डस्ट आ रही हो वो भी रुकती है, हवा ज़ोर से चले वो भी रुकती है, या कहीं रिक्शा साइड पे लगाकर बंदा बैठा होता है, तो थोड़ा-सा उसकी केयर होती है। लेकिन कानून के खिलाफ था, और बाकी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए था कि वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाते, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम करके रिक्शे के वो जो साइड के पर्दे हैं, वो उन्होंने उतरवाए। रिक्शे वाला क्या कहता, यहाँ पर एक ही बात है कि गैर कानूनी है, बस। क्यों है पता नहीं, 101 बहाना हो सकता है। लेकिन साथ ही काले शीशे वाली गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, गाड़ियों के अंदर पर्दे लगे हुए, वो शायद के कानून में नहीं आते। वो कानून से मावरा हैं, वो खुद मुख्तार हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं। जिस तरह से मुल्क के अंदर अशराफिया है, माफिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, या दीगर जो इदारे हैं, वो भी कमज़ोर पे हाथ डालते हैं, तो इसी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर हर एक स्टेप के ऊपर वही वाला फ़ॉर्मूला अपनाया जाता है। ट्रैफ़िक वाले भी जब महीना पूरा होता है, मैं इन्हें गलत नहीं कह रहा, खैर वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले शुरू में कहा ना कि अगर एक मुल्क के अंदर 99% गैर कानूनी काम हो, 1% काम कानूनी हो, तो फिर उसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये कानूनी है, ये इन्हें करने देना चाहिए। फिर ये कहा जा सकता है कि ये तुम कानूनी क्यों कर रहे हो, गैर कानूनी क्यों नहीं करते? तो इस तरह से बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो आपके सामने हैं। ट्रैफ़िक पे हम रहें तो क्या से क्या नहीं होता। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद एक ऐसे मोड़ पे सारे ट्रैफ़िक वाले खड़े होते हैं, चालान करते हैं। किसी के पास कुछ इश्यू होता है, किसी के कागज़ात, किसी के सर्टिफ़िकेट, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, किसी की एक्सपायरेशन, पता नहीं क्या-क्या इन्हें पता होता है सारा। लेकिन ये महीने में 1 दफ़ा क्यों याद आता है? या फिर ये भी एक सवाल है कि 100 गाड़ी चल रही है, उसमें से 2 खराब हैं, तो मान लेते हैं कि ये कानून है कि यार 98 गाड़ियाँ, 98 गाड़ियाँ ठीक हैं, आपकी 2 गलत हैं, कानून बनता है आप भी सही करें। जब 98 गाड़ियाँ, 98 गाड़ियाँ गलत चल रही हैं, उनका कोई फ़िटनेस-शिटनेस नहीं है, 2 ठीक हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो जो उनको रोक कर ये कहें जी कि हम इन्हें कानूनी तौर पर चालान करते हैं। ये जो हमारे माशरे के अंदर
टास्क दिया जाना, ये टारगेट पूरा करना, इस महीने में इतने लाख या इतने करोड़ चालान की मद में पूरा करना, ये बहुत गलत है। इसने तबाही मचा रखी है। बहरहाल बात यही करनी थी कि रिक्शे वाले के वो साइड से पर्दे उतारना, ये कह के कि गैर कानूनी है, हंसी भी आती है, लतीफ़ा भी लगता है। आपके नोटिस में सिर्फ इसलिए लाए कि ये है इस मुल्क का कानून कि कहाँ चलता है, कहाँ नहीं चलता। आगे दूसरी लोकल बात, बहुत अच्छी बात है, पिछले कुछ दिनों से बाग की जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें अमले की, डॉक्टरों की हड़ताल, और जो पेशेंट थे, मरीज थे, अटेंडेंट थे, उनके दरमियान बहुत बड़ा एक मामला था। बच्ची थी, 3 माह की थी, बकौल वर्षा डॉक्टरों की गफलत से अल्लाह को प्यारी होगी, और बकौल डॉक्टर कि हमने कोशिश की, बस लिखा ही ऐसा था, ये जो हमारा एक फुल स्टॉप होता है। काफ़ी हद तक बात बढ़ चुकी थी, लेकिन बीच में ज़ियाउल कमर साहब आए और उन्होंने मामले को हल किया। बहुत अच्छा है। वो सारी मैंने सुनी है। ज़ियाउल कमर साहब क्योंकि वैसे महारत रखते हैं तकरीर के भी, और बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हो सकते हैं। बड़ी प्यारी तकरीर करते हैं और सीक्वेंस में करते हैं। नपे तुले अल्फाज होते हैं, अदबी भी होते हैं, तारीखी भी होते हैं, हवाले देते हैं। डॉक्टरों को मसीहाई के हवाले से डॉक्टरों के मसाइल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किए। बहुत सी एग्जाम्पल थी, बहुत अच्छी बात है। वालदैन का दर्द क्या होता है उसे बयान किया, बिल्कुल सही है। किस तरह से पेशेंट बेबस होता है, वो भी बिल्कुल ठीक है। हादसात होते रहते हैं, सही है। पिंडी में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, सारी मिसालें ठीक है। बनता एंड पे यही था, क्या होना था, यही कि हमारे माशरे की बात करता हूँ कि राजीनामा ही होना था। हाँ, बाहर की किसी मुल्क में होता तो हॉस्पिटल सील हो जाती, डॉक्टर मुअत्तल हो जाता, सस्पेंड हो जाता, डॉक्टर को सज़ा हो जाती, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता, बहुत कुछ होता। लेकिन यहाँ पर चलें, जो जैसा देश वैसा भेष, उस हिसाब से यही होना था। ना मैं ये तनकीद करता हूँ कि ज़ियाउल कमर साहब ने राजीनामा ठीक नहीं करवाया, बहुत अच्छा किया, होना चाहिए। ना मैं ये तनकीद करता हूँ कि डॉक्टर ने गैर ज़रूरी हड़ताल की, मैं उस पे भी नहीं करता। ना मैं ये तनकीद करता हूँ कि जो पेशेंट थे, उनके बच्चे की जो पेरेंट्स थे, अटेंडेंट थे, दो दीगर जो लोग थे, उन्होंने एहतजाज किया, उनका हक था। सवाल से यहाँ पैदा होता है कि ज़ियाउल कमर साहब ने फाइनली वहाँ पे हॉस्पिटल के आगे एक चौकी कायम करने का भी कहा, जो बतौर सिक्योरिटी होगी, पुलिस के 2 एहलकार वहाँ होंगे। तो यहाँ पर साहब, एसपी साहब चंद गज के फासले पे बैठते हैं खुद, पूरे का पूरा ऑफिस जिला ही वहाँ पे बैठता है, उस सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत, पहली बात। दूसरा ये है कि वो 2 सिक्योरिटी के जो ऑफिसर पुलिस वाले, वो क्या होंगे, झगड़ा तो अंदर कमरे में हो रहा है, इमरजेंसी रूम में हो रहा है, डॉक्टर के ऑफिस में हो रहा है, एमएस के ऑफिस में हो रहा है, पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले वही कुछ करेंगे जो यहाँ से होके जाके कर सकते, उतना ही होगा। तीसरी बात, मेरी गुजारिश भी है, और मैं चाहता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से आप तकरीर करते हैं, आपके पास अल्फाज हैं, आप प्यारे अंदाज से सब कुछ करते हैं, थोड़ा सा ये भी कह लेते, देख लेते, पता आपको सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं पता था कि हॉस्पिटल की मेडिसिन का क्या हाल है, किस तरह की मेडिसिन मिलती हैं, पेशेंट के साथ वाकई के डॉक्टर का रवैया ऐसा है, क्या डॉक्टर वाकई लापरवाही करते हैं? क्या ये जो कहा जाता है कि एक्सपायर इंजेक्शन या इंजेक्शन लगाने से रिएक्शन हो जाता है, क्या वाकई ऐसे होता है? वो जो एक अपने तौर पे तहकीक तो कर लेते, की होगी आपने, वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, डॉक्टर ने कितनी कोशिश की वो देख लेते, पेशेंट कितना, पेशेंट के जो वर्षा थे वो कितने बिलबिलाए, भागे दौड़े, वो देख लेते। चलें, फैसले यही करते, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ भी सियासी लोग आपके साथ हमायती हैं, डॉक्टर भी बहुत बड़ी आजकल सारे सरकारी जो मुलाजिम होते हैं, वो सियासतदान का बहुत बड़ा एसेस होते हैं, और वो समझ लें कि एक सियासत का की रीढ़ की हड्डी होते हैं। नाराज़ नहीं कर सकते आप। कौन कहाँ कितना इन्वॉल्व है सियासत में, ये सबको पता है, आपकी भी ज़रूरत है। फैसला यही होना था। लेकिन कम से कम इतना तो कह देते कि भाई ठीक है, हम आपकी हिमायत में हैं, पेशेंट को पेशेंट समझें। अवाम मजबूर होती है, बेबस होती है, गरीब होती है, दूर से आई होती है,
पैसे नहीं होते, खौफ होता है, उधार लेके आए होते हैं। किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का वालिद, किसी का बेटा, किसी की बीवी, किसी का भाई, किसी की बहन, यहाँ ज़िंदगी और मौत में होता है। ज़िंदगी की उम्मीद लेकर वो आते हैं और आगे फिर ये अंजाम हो, तो वो सब भी फितरी तौर पे बनता है, एहतजाज भी बनता है, सब कुछ बनता है। थोड़ा-सा वो कर लेते। आपने सिर्फ़ पुलिस चौकी कायम कर दी और दोनों को कहा कि तुम्हारी भी गलती, तुम्हारी भी गलती, तुम भी ठीक और चले मामला 50-50। होना यही था। मैंने कहा ना कि हमारे माशरे के अंदर यही होना था, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन हॉस्पिटल के जो रवैये हैं, उनको देख लेते, डॉक्टर को भी ये कह देते, अवाम के सामने कहते कि चलें हम आपको सस्पेंड नहीं कर सकते, नौकरी से नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन वो 2-4 घंटे आप हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो पेशेंट को पेशेंट समझा करें। छोड़ें मसीहा-शसीहा को बनना, वो तो मसीहा बनना तो चलें कहावत बन गई या सेइंग बन गई या मिसरा है। लेकिन कम से कम इस हद तक कोशिश करें कि पेशेंट के जो वर्षा हों, उन्हें ये शिकवा ना उन्हें नज़र आए कि डॉक्टर ने बड़ी दौड़-धूप की। तो ये बातें थी कि हमारे यहाँ कानून जब चाहे ज़िंदा हो जाता है और कई कोमे में चला जाता है। महीनों के बाद, सालों के बाद थोड़ा-सा आँख खोलता है कानून और फिर बगैर किसी देखे-सुने गरीब पे, कमज़ोर पे ऐसा बरसता है कानून कि वो बेचारा बेबस हो जाता है और फिर कुछ अरसे तक फिर से हमारा कानून कोमे में चला जाता है। रिक्शों से पर्दे उतारना, मोटरसाइकिलों को बेतुका रोकना, गाड़ियों की महीने के बाद, 15 दिन के बाद किसी का लाइसेंस याद आना, किसी की फ़िटनेस याद आना, ये सब सबको पता है। ट्रैफ़िक वालों को भी पता है कि हमने टारगेट पूरे करने हैं। ड्राइवरों को भी पता है कि ये सब ऐसे ही होता है। वो भी बेफ़िक्र होते हैं। हम ये नहीं कहते, यहाँ कानून लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ जो बात हम कर रहे हैं ना कि ये अमल दरामद होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है इस माशरे के अंदर। लेकिन फिर तंग तो ना करें ना, इस तरह से गरीबों को तो ना तंग करें ना। किसी बड़े किसी मामले में अगर हो कि बहुत ज़्यादा वायलेशन हो तो उसपे आप बात करें। बहरहाल ये था आज का टॉपिक। इकबाल जंजाव को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।